बहराइच जिले की तहसील मीरपुरवा में नवसृजित नगर पंचायत मीरपुरवा में नगर निकाय चुनाव के तहत मीरपुरवा में इस बार पहली बार नगर पंचायत का चुनाव होना सुनिश्चित हुआ है। यहां अध्यक्ष पद के लिए लॉर्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल के प्रबंधक सत्येंद्र कुमार मौर्य ग्राम पंचायत मीरपुरवा प्रवानी गौड़ी बहुजन समाज पार्टी से दमखम से अपना प्रचार प्रसार जनता के बीच कर रहे हैं एवं वे जनता से लगातार मुखातिब भी हो रहे हैं। साथ ही सभी संभ्रांत व्यक्तियों का आशीर्वाद लेते हुए गली नुक्कड़ चौराहों पर वे अपना परचम भी लहरा रहे हैं। आज इसी चुनावी प्रचार अभियान के तहत नगर में 5 प्रत्याशियों ने अपने अपने जनाधार के लिए रैली निकाली, जिसमें सत्येंद्र कुमार मौर्य के समर्थकों ने भी जोश भरा। यहां आप वीडियो में देख सकते हैं, यहां बसपा के समर्थक काफ़ी तादाद में एकजुट हुए। इसी बीच मीडिया कर्मियों से भी बसपा के खेमे की बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि सत्येंद्र कुमार मौर्य की प्राथमिकताएं क्षेत्र में विकास करने की हैं, क्योंकि वे शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और उनके पास 3 मान्यता प्राप्त स्कूल हैं। वे मीरपुरवा को आदर्श नगर पंचायत बनाना चाहते हैं। साथ ही बिजली, सड़क, पानी, आवास, गरीबों की मदद सहित तमाम वादे जनता से कर रहे हैं। एक बार आपको अपने सहयोगी अनिल मौर्य की रिपोर्ट दिखाते हैं। हेलो और लगभग से रैलियाँ निकाल रहे हैं, हर एक पार्टी के बहुत सी रैलियाँ निकाली अपने अपने दावे कर रहे हैं। और यहाँ पे आज 3-4 पार्टी से लेकर और ये मोतीपुर एरियल हवा होते हुए जरही रोड हेलो जाते फिर वहीं पे मीरपुरवा तहसील पहुँचेंगे। और ये सारी पार्टियाँ जो एक एक करके अपनी अपनी रैली निकाल रही हैं और अपने परचम लहरा रहे हैं। यहाँ पे किसका पल्ला भारी है और कौन किसके सर पे ताज होगा 13 तारीख में, ये तो जनता तय करेगी। फिलहाल अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ से लगभग 500-600 के लगभग यहाँ पे का जो एकत्रित है और इनकी पार्टी और ये रैलियाँ करते हुए मीरपुरवा से और ये मोतीपुर ग्राम सभा के अंदर उपस्थित है। यहाँ पे इनकी रैलियाँ कितनी इसके लिए अच्छा साबित होगा और कितने लोगों को वोट मिलेगा। और मैं अभी बात करता हूँ, चारों घुमा लो चारों ओर। विधानसभा के महासचिव ये जो निकल के आई है, तो ये जनता में क्या संदेश है? जनता में संदेश हम ये देना चाहते हैं कि पढ़ा लिखा सबसे बेहतर जितने भी प्रत्याशी हैं, किसी भी दल का सबसे बेहतर प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी का एस.के. मौर्य। और यदि इस नगर की जनता उनको चुनती है, उनको ये ताज देती है, तो यकीन मानिए बिल्कुल बदलाव जिसे दिखाई देगा, हर मोहल्ले में बदलाव जिसे दिखाई देगा। चाहे वो स्वच्छ पानी का व्यवस्था हो, चाहे नाली का व्यवस्था, चाहे खड़िया का व्यवस्था हो, चाहे बेवा वृद्धा पेंशन का व्यवस्था हो, चाहे विकलांग का व्यवस्था हो, चाहे आवास का व्यवस्था हो, सारी व्यवस्था ऊपर से मंगा करके और लोगों की सुविधा जो है मुहैया कराई। पर हर पार्टी जो है मैं देख रहा हूँ कि हर एक पार्टी यही दावा कर रही है कि मैं ये करूँगा और मैं आवास दिलाऊँगा, मैं नाली सही कराऊँगा, मैं रोड जो है सही कराऊँगा। पर आपका मुद्दा क्या है जिससे जनता आपके प्रति भावित हो और आपके तरफ लुभावन हो? आपका नाम? आप बताइए, आपके जो पार्टी हाथी का सिंबल है और आप हाथी के सपोर्टर भी हैं, फिलहाल आप जनता में क्या संदेश देना चाहते हैं कि हाथी पे लोग वोट क्यों दें? इसमें कहीं से किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव हम नहीं करेंगे और सत्तामूलक समाज की स्थापना करके जो है हमारी पार्टी और सबका घर घर तक सबको समान रूप से सुधार करने का काम करेंगे। और सबसे पहले जो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, तो शिक्षा के ऊपर विशेष रूप से मेरा ध्यान रहेगा। इसी की बात करता हूँ। अभी आपने देखा कि यहाँ पे एक महान भाव यहाँ पे खड़े थे जिन्होंने बताया कि बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा वो चीज़ है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। तो फिलहाल मैं अभी हमारे पास तो आप अपना नाम बताइए। मैं हकीकत अली चुनाव लड़ा हूँ नानपारा विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी से, वहाँ का मुकाम देख रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो हाथी का सिंबल है और बाकी मतलब सारी जितने भी पार्टियाँ उतरी हुई हैं, सारे एक से एक दावे कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं या हम ये मतलब हमारी पार्टी इससे भारी है।
तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपका मुद्दा क्या है और आपके मुद्दे पे वोट कितना मिल सकता है और जनता कितना आपके पास आ सकती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि विधानसभा क्षेत्र बलहा, जो पूर्व में नानपारा थी, अब ये बलहा विधानसभा है, ये बहुजन समाज पार्टी की जमीन रही है शुरुआती दौर से। बहुजन समाज पार्टी तो ये शुरुआती दौर से यहाँ भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का ही मुकाबला रहा है। पूर्व में मरहूम अली जनाब फजलुर रहमान अंसारी साहब यहाँ से 4 मरतबा विधायक रहे हैं। हमारे बहुत ही सीनियर नेता भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय जटाशंकर सिंह साहब भी 4 मरतबा यहाँ विधायक रहे हैं। तो ये जमीन बहुजन समाज पार्टी की रही है। समाजवादी पार्टी या अन्य दल कभी यहाँ न पनप पाए हैं, न भविष्य में पनप पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को अगर हराने का काम करना है, हकीकत भाई जिंदाबाद, और अमन चैन शांति भाईचारा को बनाने का काम करना है, तो सभी लोगों को जात बिरादरी की भावना से ऊपर उठकर सभी लोगों को बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भाई एस.के. मौर्य साहब को हाथी के चुनाव निशान के सामने वाला बटन दबाकर या मोहर लगाकर अगर आप कामयाब बनाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी भी हारेगी और कोई दल मुकाबले में नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक भाईचारा को बनाने का काम बहुजन समाज पार्टी करती है कि जमीन बहुजन समाज पार्टी की बहुत मजबूत है, इसका वोटर भी बहुत मजबूत है। लेकिन अब अन्य जात बिरादरी और समाज के लोगों को यह सोचना है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना है तो बहुजन समाज पार्टी के साथ आना होगा, तभी भारतीय जनता पार्टी या जितने लोग भी लड़ रहे हैं वो उनको हराने का काम किया जा सकता है। आप विकास के बारे में क्या कहेंगे? विकास यहाँ जब इतने दिन से जिसकी सरकार है, जो विधायक है, उनसे आप विकास के बारे में पूछिए। मैं आपको विकास के बारे में कैसे बता सकता हूँ? मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 2007 से लेकर 12 तक और 2000 से लेकर 2005 तक जो विकास इस क्षेत्र में मरहूम विधायक जी ने, हमारे भाई साहब ने, मोहतरमा गुलशन जहाँ जिला पंचायत की अध्यक्ष थी, उन 5 सालों में, और 2007 से लेकर 12 तक जो विकास हुआ है वही आज भी टूटा फूटा जो बचा है, जैसा भी दिख रहा है वो दिखाई पड़ रहा है, बाकी नई चीज कोई नहीं दिखाई दे रही है। बीजेपी तो कहती है सारे जितने भी हमने विकास किया है, मैं किया हूँ। उनको तो केवल कहना है, झूठ बोलना है। उनको क्या है, वो केवल बातों के सौदागर है, बातों में लोगों को फंसा के रखते हैं। आपका कहना है कि जो बीजेपी जुमलेबाजी है। अब वो तो आप लोग देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, उसमें मैं क्या कहूँ? तो आम जनमानस भी देख रहा है, जनता भी देख रही है, उसमें मैं आपको क्या बता दूँ? तो अभी आपने देखा कि भाई साहब ने बड़ी अच्छे शब्दों में बताया कि मेरी पार्टी जो है जमीनी स्तर की पार्टी है और जमीनी स्तर से काम करती है। फिलहाल अभी हमारे पास कैंडिडेट जो एस.के. मौर्य जी हैं, जमीनी स्तर की इसलिए एक मिनट में बताऊंगा आपको। जमीनी स्तर की इसलिए हमारा एक नारा है, जिस पे संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तहत अब पिछड़े वर्ग का हिस्सा मारा ना जाए। हमने पूरे जनपद में यह प्रयास किया है कि भागीदारी के हिसाब से हमने कैंडिडेट लड़ाने का काम किया। जैसे पयागपुर में हमने श्री उमेश चंद तिवारी जी को चुनाव लड़ाया है। ये तो जैसे नगर पंचायत का चुनाव है, ये लोकल का चुनाव। नगर देखिए, लोकतंत्र जो मजबूत होता है वो निचली संस्थाओं से मजबूत होता है। अगर हमारा प्रधान मजबूत है, प्रधान विकास कर रहा है, ग्राम सभा सदस्य विकास कर रहा है या चेयरमैन विकास कर रहा है, तो उसमें अगर मान लीजिए हमारा बड़ा नुमाइंदा जीतता, जैसे विधायक जीता, एमपी जीता, एमएलए जीता, या मान लीजिए हमारा चेयरमैन जीता, तभी उस विकास को गति दे पाता है। इसलिए हमने लोकल स्तर पे, सबसे निचले स्तर पे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को कायम करते हुए बहुजन समाज पार्टी ने हिस्सेदारी के तहत माननीय सत्येंद्र मौर्य जी को वो टिकट देने का काम किया है। और टिकट देने का ही काम नहीं किया है, एक मुफ्त कहने को चाहे जो कह रहा हो, हम आज की डेट में जो बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट है, हम सीधे 4200 वोट से अपनी शुरुआत कर रहे हैं। बाकी मौर्य समाज है, बाकी अन्य समाज है, बाकी हमारा जो सर्व समाज है, चूंकि हम नारा देते हैं कि सर्व समाज के सम्मान में बीएसपी मैदान में। आपका कहना है कि मेरा
4000 वोट बैंक बैलेंस जी है। बैंक बैलेंस है उसके बाद हमारा। हम लड़ रहे हाँ, हैं। उसके बाद हम लड़ रहे हैं। टोटल यहाँ पे 16,000 बूथ पोलिंग होना है। 16,000 नहीं मान्य, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, आप पत्रकार बंधु हैं, 23,726 मतदाता हैं। हाँ, पर पोलिंग यहाँ पे कितना होएगा? पोलिंग 26% है। ये हमारे उत्साह पे निर्भर करता है, मतदाताओं को कितना हम उत्साहित कर पाते हैं, ये उस पर निर्भर करता है कि हमारा मतदाता किस उत्साह के साथ मतदान करता है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जनता का जो रुझान हमारे कैंडिडेट को दिखाई दे रहा है, माननीय हकीकत अली जी के नेतृत्व में, उत्तम सिंह चौहान के नेतृत्व में, आपके नेतृत्व में, आपके नेतृत्व में, आपके नेतृत्व में, वो आप ये मान के चलिए कि एवं 80% मतदान हमारी समाज का आदमी करेगा। आपने अभी देखा कि अभी यहाँ पे हमारे पास एस के मौर्य जी हैं, मैं इनसे पूछता हूँ कुछ। जैसे और आप जैसे शिक्षा से बिलोंग करते हैं, आपको राजनीति में आने का विचार करना चाहिए? देखिए, हमने पहले राजनीति नहीं किया था, इनडायरेक्ट में राजनीति में जुड़ा हुआ था, लेकिन मैंने ये देखा कि लोगों का क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता है, लोगों के जो सही मुद्दे हैं वो सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो मैंने मन बनाया, जब इस बार नवसृजित नगर पंचायत हुआ तो मैंने ये मन बनाया और ये मैंने सोचा और मैंने परखा कि राजनीति वो मास्टर की है जो हर लाख को खोलती है। अगर आपका कहने का मतलब इससे पहले विकास नहीं हुआ? नहीं, इसके पहले कोई विकास नहीं हुआ। आपको दिखाई दे रहा है, आप सब कुछ देख रहे हैं, जो भी जनप्रतिनिधि अभी तक हुए हैं केवल जुमलेबाजी है, कोई विकास नहीं हुआ। अगर हमें यहाँ की जनता का आशीर्वाद मिलता है तो मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी यहाँ परसों बताया था कि यहाँ इस नगर पंचायत में 15 वार्ड है। यदि हमें मौका मिलता है तो 15 वार्ड में हम सर्व समाज का हर वार्ड में एक बुद्धिजीवी की टीम बनाएंगे और वहाँ पर जो भी उस वार्ड के जो भी गरीब बच्चे हैं, जिनके अभिभावक पैसे के अभाव में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं और बच्चे टैलेंट हैं, उनको फ्री शिक्षा देने का काम करेंगे। लोगों के जो सही मुद्दे हैं वो सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो मैंने मन बनाया, जब इस बार नवसृजित नगर पंचायत हुआ तो मैंने ये मन बनाया और ये मैंने सोचा और मैंने परखा कि राजनीति वो मास्टर की है जो हर लाख को खोलती है। अगर आपका कहने का मतलब इससे पहले विकास नहीं हुआ? नहीं, इसके पहले कोई विकास नहीं हुआ। आपको दिखाई दे रहा है, आप सब कुछ देख रहे हैं, जो भी जनप्रतिनिधि अभी तक हुए हैं केवल जुमलेबाजी है, कोई विकास नहीं हुआ। अगर हमें यहाँ की जनता का आशीर्वाद मिलता है तो मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी यहाँ परसों बताया था कि यहाँ इस नगर पंचायत में 15 वार्ड है। यदि हमें मौका मिलता है तो 15 वार्ड में हम सर्व समाज का हर वार्ड में एक बुद्धिजीवी की टीम बनाएंगे और वहाँ पर जो भी उस वार्ड के जो भी गरीब बच्चे हैं, जिनके अभिभावक पैसे के अभाव में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं और बच्चे टैलेंट हैं, उनको फ्री शिक्षा देने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो भी विकास के कार्य रह गए हैं और जिन लोगों को जो पात्रता की श्रेणी में है, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे नाली की समस्या हो, जितनी भी समस्या है उस वार्ड में जाकर जनता अदालत में लोगों की को एकजुट करके वही उस समस्या का समाधान करेंगे और इस नगर मीनपुरवा नवसृजित नगर पंचायत मीनपुरवा को प्रदेश का सबसे उत्तम नगर पंचायत बनाने का काम करेंगे। जैसे अभी आपने देखा कि यहाँ पूर्व प्रत्याशी भी थे और जब विधायकी पद लड़ चुके हैं और अभी मैं इनसे पूछा हूँ आरसी डॉक्टर साहब से कि अपने पार्टी के लिए कितना खरे उतरते हैं? मैं बहुजन समाज पार्टी से बल्हा विधानसभा उतारी है, यह सोच कर उतारी है कि हमारा प्रत्याशी अच्छा हो, टिकाऊ हो और निस्वार्थ हिसाब से सब पूरी जनता को देखभाल करे और ये जो भी यहाँ विकास का कार्य हो इसमें किसी प्रकार का घोटाला ना हो। लगता है कि आपकी प्रत्याशी जो है जीत रही है? हाँ, हमको तो लग रहा है हमारी प्रत्याशी जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने जो यहाँ पे उत्तम सिंह जी हैं, जो बहुत ही एसपी के दावेदार नेता माने जाते हैं, उनसे मैं दो चंद पूछना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी सत्येंद्र मौर्य जी को कहाँ करेगी?
हमारी पार्टी सत्येंद्र मौर्य जी को एक कोहिनूर के रूप में स्वीकार कर रही है, क्योंकि प्रदेश में मौर्य समाज का बहुत ज़्यादा वोट है। तो ये शिक्षित हैं और सबसे ज़्यादा नहीं, आपका कहना है कि मौर्य समाज की ओर से स्वतंत्र किए जाए। बिल्कुल जीतेंगे। और भी तो मौर्य समाज, दलित समाज, अनुसूचित जाति प्लस जो बैकवर्ड जाति है उनका भी समर्थन मिल रहा है और बुद्धिजीवी वर्ग को भी मिल रहा है। विशेषकर शिक्षा विभाग के जितने भी विद्यालय हैं उसमें जो मास्टर हैं उनका भी सहयोग मिल रहा है। सभी लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, सबसे योग्य बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं 13 तारीख को आपको मिठाई खिलाऊंगा, विजय श्री मिलेगी, सत्येंद्र मौर्य जी को मिलेगी, बाकी सब हमारे टक्कर में कोई नहीं। अभी आपने देखा कि यहाँ पे सपा के कुछ लोग रैलियाँ निकाले थे, कुछ दलीय पार्टी की रैलियाँ थी, पर यहाँ पे हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्याएँ थी यहाँ पे ये बहुजन समाज पार्टी की जनसंख्या थी, क्योंकि हज़ारों के कगार में जनसंख्या थी और तहसील से लेकर मोतीपुर होते हुए ये रैली लेकर दोस्तों, आपने देखा कि अध्यक्ष पद से लड़ रहे प्रत्याशी सत्येंद्र कुमार मौर्य और उनकी टीम ने बताया कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होते हुए भी विकास के लिए जनता त्राही त्राही कर रही है। ये नहीं, डबल इंजन की सरकार को डबल कमीशन की सरकार तक बता दिया और करप्शन पर भी अपनी बखूबी से बात रखी। इस दौरान काफ़ी संख्या में बीएसपी समर्थक मौजूद रहे।